आइए अब देखते हैं फर्दर। देखिए सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में अगर हमें किसी ग्राफ की इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना है तो उसके लिए देयर इज ए वन मोर रिप्रेजेंटेशन, जो लार्जली तो हम यूज करते हैं एडजेसेंसी रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक रिप्रेजेंटेशन, बट देयर इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एडजेसेंट और यू कैन से सीक्वेंशियली रिप्रेजेंटिंग ए ग्राफ। तो वो कौन सा है? दैट इज पाथ मैट्रिक्स। तो लेट अस डिस्कस अबाउट पाथ मैट्रिक्स 2। देखिए पाथ मैट्रिक्स इट इज आल्सो सिमिलर टू द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, बस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में एडजेसेंट नोड की इंफॉर्मेशन होती है, जबकि पाथ मैट्रिक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि किस नोड से हम कहां कहां जा सकते हैं। तो पाथ मैट्रिक्स इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल रीचेबल नोड्स फ्रॉम द गिवन नोड। इट कंटेन्स the information of all reachable nodes from the given vertex, that is you can also represent it as P of ij, P stands for path, is equal to 1 if there is a path, if there is a path from vi to vj। ये जरूरी नहीं है डायरेक्ट। देखिए आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स को देखिए, उसमें मैंने यहां पे इस पाथ टर्म की जगह क्या यूज किया था? एज यूज किया था। एज का मतलब डायरेक्ट लिंक। एडजेसेंट नोड वही कहलाते हैं जो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, अदरवाइज जीरो अदरवाइज। ये एज किस केस में था? इन केस ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट या एडजेसेंट रिप्रेजेंटेशन या एडजेसेंट मैट्रिक्स लिस्ट। जिसमें हमने एडजेसेंट मैट्रिक्स को डिस्कस किया था बेसिकली। यहां तक क्लियर है? लेकिन अगर पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं तो दैट पाथ में बी इनडायरेक्ट पाथ। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। देखिए ये ग्राफ गिवन है और इसके लिए हमें पाथ मैट्रिक्स ड्रॉ करना है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, पाथ मैट्रिक्स क्या होगा? बिटवीन द वर्टिसेस ही होगा। तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर हम बात करें तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ नोड्स इन द ग्राफ। तो द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस which is equal to 4. Similarly, number of columns is equal to number of vertices is equal to 4. तो यहां पे रोज एंड कॉलम्स दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। आइए इनके लिए अब हम पाथ मैट्रिक्स बनाते हैं। सो द पाथ मैट्रिक्स इज इक्वल टू पाथ मैट्रिक्स यू कैन से Pij इज इक्वल टू, हमने ये वैल्यूज ले ली। आइए अब इसके बीच में हम पाथ फाइंड आउट करते हैं। देखिए इज देयर एनी पाथ फ्रॉम 1 to 1? क्या 1 to 1 कोई पाथ अवेलेबल है? अब देखिए यहां पे समझने वाली बात है। 1 to 1, 1 से 3 जाके 3 से हम 1 पे आ सकते हैं। सो देयर इज ए पाथ फ्रॉम 1 to 1। सो नाउ वी विल राइट ओवर हियर 1। ये आपको यहां पे समझना है। देखिए ये आपकी एडजेसेंसी लिस्ट में नहीं था, लेकिन यहां पे हम पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या 1 to 1 कोई पाथ अवेलेबल है? यस, देयर इज अ पाथ फ्रॉम 1 to 3 to 1 पाथ अवेलेबल है। तो यहां पे क्या मार्क कर देंगे? 1। और वही उसने कहा भी है यहां पे, अगर आप इसमें देखेंगे, इफ देयर इज ए पाथ फ्रॉम vi to vj, अगर vi से vj में कोई पाथ है, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो वहां पे क्या प्लेस कर देंगे? 1, अदरवाइज 0। ये आपने कंसीडर कर लिया। आइए अब देखते हैं 1 to 2, या देयर इज ए डायरेक्ट पाथ बिटवीन 1 and 2। हम किसकी बात कर रहे हैं? 1 to 2। देखिए रो टू कॉलम हम ऐसे कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं 1 to 3, क्या देयर इज ए पाथ फ्रॉम 1 to 3? या 1 to 3 डायरेक्ट पाथ अवेलेबल है। फिर हमने देखा 1 to 4, इज देयर एनी पाथ फ्रॉम 1 to 4? हमने देखा 1 to 3 to 4, तो 1 to 4 भी एक पाथ अवेलेबल है। तो यहां पे भी क्या प्लेस कर देंगे? 1। ये जिस क्लियर है ना, जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज मेंशन करी है।
ये जो वैल्यू मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो मैंने यहाँ पे 1 प्लेस करा है, ये 1 किस बेसिस पे करा है? क्योंकि मेरे पास एक पाथ अवेलेबल है 1 2 3 2 4, तो देयर इज ए पाथ, सॉरी दिस इज नॉट 4, दिस इज 1, तो देयर इज ए पाथ फ्रॉम 1 to 1, तो मैंने क्या प्लेस कर दिया 1, और वही तो उसकी पाथ मैट्रिक्स की कंडीशन भी यही कहती है, whether there is a direct path or indirect path। अगर वो एज की बात करता तो एज मीन्स डायरेक्ट कनेक्टिविटी या डायरेक्ट डिस्टेंस। आइए अब देखते हैं 2 to 1। अगर मैं 2 to 1 चेक करता हूं, देयर इज ए पाथ फ्रॉम 2 to 1, यस। फिर देखते हैं 2 to 2, यस देयर इज ए पाथ फ्रॉम 2 to 2, 2 to 3, 3 to 2, यहां पे भी क्या जाएगा 1। फिर हमने देखा 2 to 3, इज देयर एनी पाथ अवेलेबल 2 to 3, यस वो तो डायरेक्टली अवेलेबल है। फिर हमने 2 to 4 चेक किया, 2 to 4 में भी पाथ अवेलेबल है, क्या पाथ है 2 to 3, 3 to 4, यहां पे भी क्या जाएगा 1। सिमिलरली फिर हम फाइंड आउट करेंगे 3 to 1, फिर हमने चेक किया 3 to 1, यस देयर इज ए पाथ फ्रॉम 3 to 1, डायरेक्टली कनेक्टेड है। 3 to 2 हमने चेक किया, 3 to 2, यस देयर इज ए पाथ फ्रॉम 3 to 2 डायरेक्टली। फिर हमने 3 to 3 चेक किया, यस 3 से 2 पे जाके 2 से 3 पे आ सकते हैं, देयर इज ए पाथ 1 1। फिर हम चेक करते हैं 3 to 4, क्या 3 to 4, यस देयर इज ए डायरेक्ट पाथ। फिर सिमिलरली हम 4 to 1 फाइंड आउट करेंगे, 4 to 1 डायरेक्टली पाथ अवेलेबल है। फिर हमने देखा 4 to 2, इज देयर एनी पाथ फ्रॉम 4 to 2, यस 4 से 1, 1 से 2, तो 4 to 2 भी एक पाथ अवेलेबल है। फिर हमने 4 to 3 चेक किया, यस देयर इज ए पाथ फ्रॉम 4 to 3 एज वेल, 4 से 1, 1 से 3, यहां पे भी 1 प्लेस कर देंगे। फिर हमने 4 से 4 चेक किया, यस देयर इज ए पाथ फ्रॉम 4 to 4, हाउ 4 to 1, 1 to 3, 3 to 4, तो दिस इज द पाथ मैट्रिक्स। क्लियर है कैसे पाथ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं? वो सारे पाथ या वो रीचेबल नोड्स, बेसिकली हम किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द रीचेबल नोड्स, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ रीचेबल नोड फ्रॉम ईच अदर नोड। तो यहां से हमने देखा कि 1 से 1 के लिए भी अवेलेबल है, 1 से 2 के लिए भी अवेलेबल है। तो अगर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आई होप कि आप उसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। आइए अब देखते हैं हम यहां पे लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। तो नाम से पता चल रहा है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब अब हम यहाँ पे एरे का यूज नहीं करेंगे या मैट्रिक्स का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिंक लिस्ट का यूज करेंगे, ये तो क्लियर है। और जब हम लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ को बनाते हैं या उसको प्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले लिंक लिस्ट की फॉर्म में कौन से नोड्स आएंगे, एडजेसेंट नोड आएंगे। तो लिंक रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हमें रिक्वायरमेंट होती है एडजेसेंसी लिस्ट की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट की हेल्प से भी आप एडजेसेंट मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहां हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे और एडजेसेंसी लिस्ट के बेसिस पे हम उसका लिंक रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिंक रिप्रेजेंटेशन की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, जैसे आपने देखा था कि एरे के बाद लिंक लिस्ट की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि एरे की अपनी कुछ लिमिटेशन है। एरे के साथ इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। उन सारी ड्रॉबैक को एलिमिनेट किया था किसने, लिंक लिस्ट ने। वैसे ही सेम ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होंगे। अब आपने देखा था कि अभी जब मैंने आपको एडजेसेंट रिप्रेजेंटेशन या यू कैन से सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन कराया था, तो उसमें आपने देखा था देयर आर न्यूमेरस एंट्रीज फॉर जीरो। तो न्यूमेरस एंट्रीज फॉर जीरो में मैंने आपको ये भी बताया था कि वो स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और जिसकी वजह से क्या होती है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो उन दोनों पॉइंट को रिकवर करने के लिए जो ड्रॉबैक थी स्पार्स और यू कैन से सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन की, हमें रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी, लिंक रिप्रेजेंटेशन की। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूं ड्रॉबैक्स ऑफ सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, तभी तो हमें लिंक रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। If the number of edges is order of n or order of n log to n, then the matrix will be sparse। और जब स्पार्स होता है तो मैनी नंबर ऑफ जीरोज होंगे और मैनी नंबर ऑफ जीरोज होगी तो क्या होगा, मेमोरी की वेस्टेज होगी। तो आपने देखा इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ ए न्यू नोड इज डिफिकल्ट। दूसरा आपने देखा कि अगर किसी ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस ऑर्डर ऑफ एन है या ऑर्डर ऑफ एन लॉग टू एन है,
then the matrix will be sparse which results into wastage of memory. इन दोनों ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ का. तो लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ eliminates the above drawbacks of sequential representation, above drawbacks of array. तो आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. देखिए एग्जाम्पल में जो भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के लिए कर रहे हैं ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी एप्लीकेबल है और अनडायरेक्टेड के. तो आइए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं विद डायरेक्टेड ग्राफ एग्जाम्पल. वो आप सेम इज एप्लीकेबल फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ एज वेल. लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल. Show the link representation of the following directed graph. तो देखिए सबसे पहले जो गिवन ग्राफ है इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट. सॉल्यूशन. लेट अस फाइंड आउट द एडजेसेंसी लिस्ट. Adjacency list is the information of the neighbors which contains information of the neighbors. Say the node and neighbor element या adjacent node. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हमारे पास नोड है. आइए देखिए वन के एडजेसेंट एलिमेंट कौन कौन से. अगर आप गिवन ग्राफ में देखेंगे वन का एडजेसेंट है जिससे आप डायरेक्टली जा सकते हैं. वन से टू पे जा सकते हैं, वन से फोर पे जा सकते हैं. तो दीज आर द टू एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ नोड वन. 1,2. आइए टू के एडजेसेंट एलिमेंट देखते हैं. तो टू से आप ओनली 5 पे जा सकते हैं. तो इसके लिए आ जाएगा 5. नेक्स्ट 3 पे देखिए, 3 से आप 5 पे भी जा सकते हैं और 6 पे भी जा सकते हैं. आइए देखते हैं नेक्स्ट इज 4. 4 से अगर आप देखेंगे तो यू आर हैविंग ओनली वन नेबर दैट इज 2. 5 का देखिए नेबर कौन सा है, 5 से आप ओनली 4 पे जा सकते हैं. और 6 का नेबर क्या है, दैट इज द नोड इटसेल्फ. तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो नेबर ऑफ 6. ये क्लियर हो गया, आपने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली. आइए अब इसका लिंक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखिए जैसे आपने अभी यहां पे देखा कि भाई 6 का सेल्फ लूप है, तो अगर इसके लिंक रिप्रेजेंटेशन में देंगे सो देयर इज ए पाथ फ्रॉम 6 to 6. तो आप इसे कंसीडर कर लें. 6 to 6 का एडजेसेंट द नोड इटसेल्फ, सेल्फ लूप है. अगर सेल्फ लूप नहीं होता तो एम्प्टी हो जाता. तो ये एडजेसेंसी लिस्ट यही कहती है इफ देयर इज एन एज फ्रॉम vi टू vj. तो 6 to 6 एक एज है तो 1. तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखना. आइए तो इसके लिए आप इसका लिंक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं. तो जितने भी नोड्स गिवन है 1 to 6, पहले आप जानते ही हैं लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नोड में लिंक लिस्ट का हम यूज करेंगे. और लिंक लिस्ट में मल्टीपल फील्ड्स होंगे. मल्टीपल फील्ड्स में आप देखेंगे यहाँ पे 3 फील्ड्स होंगे. एक में इंफॉर्मेशन होगी, एक में नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन होगी, एक में उसके एडजेसेंट एलिमेंट की इंफॉर्मेशन होगी. So here, or you can say in the link representation, each node contains 3 fields. In the link representation, of a graph, each node contains 3 fields. कौन कौन से 3 फील्ड्स हैं ये मैं आपको भी बता देता हूं. जैसे आपके पास ये नोड है, इसके अंदर 3 फील्ड्स हैं. से 1 फील्ड इज फॉर द इंफॉर्मेशन,
next node in the graph, and it contains the pointer field या next node address या pointer, and it contains neighbor address. और adjacent node address. इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है, बेसिकली दिस इंफॉर्मेशन इज द वेट. दिस इंफॉर्मेशन इज द वेट. और यहाँ पे जो हम ये वेट की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन और वेट की, तो यहाँ पे 3 फील्ड्स की जो रिक्वायरमेंट होगी, ईच नोड इज कंटेन्स 3 फील्ड्स इन केस ऑफ वेटेड ग्राफ. इन केस ऑफ वेटेड ग्राफ, तो ये फर्स्ट केस है. सेकेंड केस क्या होगा? इन लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ, ये इन लिंक रिप्रेजेंटेशन इन केस ऑफ वेटेड ग्राफ. अगर नॉन वेटेड ग्राफ है, फॉर नॉन वेटेड ग्राफ ईच नोड कंटेन्स 2 फील्ड्स. contains 2 fields. कौन कौन से 2 फील्ड्स हैं? नेक्स्ट नोड पॉइंटर, उसके बाद सिर्फ इंफॉर्मेशन और एडजेसेंसी लिस्ट अवेलेबल होगी. तो ये बनाते हैं लिंक रिप्रेजेंटेशन. सो द लिंक रिप्रेजेंटेशन इज लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन ग्राफ. देखिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये नहीं कि ये आप रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया. ऊपर वाला कंटेंट तो हमने यहां पे कवर किया है. लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन ग्राफ इज, हमारे पास 6 डिफरेंट नोड्स हैं. तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो वर्टेक्स है उनकी नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6. अब इनके एडजेसेंट एलिमेंट, तो देखिए एडजेसेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं इसके. जो हमने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई थी उसी से हमें यहाँ पे एलिमेंट्स लेने हैं. तो आपने देखा 1 और 2 एडजेसेंट नोड है किसके, ऑफ नोड 1 के. 1 कौन कौन से एडजेसेंट एलिमेंट थे हमारे, 1 एंड 2. क्या उसमें सेल्फ लुक था? यस. तो हमने देखा यहाँ पे क्या 2 है और यहाँ पे क्या 4 है. दिस 2 एंड दिस इज 4. आइए सिमिलरली 2 का एडजेसेंट एलिमेंट देखेंगे. ऊपर ग्राफ में क्या है, एक ही एलिमेंट है. 2 का एडजेसेंट एलिमेंट क्या है, 5. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5. ये देखते हैं 3 के एडजेसेंट एलिमेंट्स. तो 3 के एडजेसेंट एलिमेंट है 5 एंड 6. तो 2 डिफरेंट नोड आएंगे. इस 5 एंड 6. अब देखिए इसमें ऑर्डर जैसे मैंने 5 6 लिखा है, आप इसे 6 5 भी ले सकते हो क्योंकि एडजेसेंट नोड है. वैसे 2 एंड 4 है तो आप 4 और 2 भी लिख सकते हो. ऐसा नहीं कि वो पहले आएगा वो बाद में आएगा, वो तो आपके ऊपर कन्वीनियंट है. वो तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको चूज कर लिया है. एंड 4 नोड 4 एडजेसेंट एलिमेंट इज 2, ओनली 1 एलिमेंट. फिर हमने देखा 5, द एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ 5 इज 4.
फिर हमने देखा एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ 6 is 6. तो देखिए दिस इज द लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन ग्राफ. आई होप कि यहाँ पे वेरी मच क्लियर होगा आपको. बस आपको एग्जामिनेशन में जो बनाना है वो एडजेसेंसी लिस्ट जो ऊपर बनी थी और उसके करस्पॉन्डिंग ये लिंक रिप्रेजेंटेशन. दिस इज कॉल्ड लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन ग्राफ.